शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मीठी आत्माओं, क्या आपने कभी अपने आप से ईमानदारी से पूछा है, मैं सच में कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो आईने में दिखता हूं, या कुछ और? छोटी छोटी बातों में शांति क्यों खो जाती है? क्या दुख बाहर की परिस्थितियों से आता है, या मेरे अपने संकल्पों से? अगर यह जीवन एक नाटक है, तो क्या मैं अपना रोल पहचान पाया हूं? अगर परमात्मा मेरा साथी है, तो फिर माया मुझे क्यों हरा देती है? क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे रोज रोज के संघर्ष से ऊपर ऊपर उठा जा सके? अगर इन प्रश्नों में आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम उस ज्ञान को जानेंगे जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह मेरी और आपकी आत्मा की कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। यह चर्चा उस आत्मा की है जो वर्षों तक देहाभिमान की कैद में रही और फिर बाप की याद से मुक्त हो गई। तो देहाभिमान की अदृश्य कैद क्या है, समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। अजय एक जिम्मेदार इंसान था। परिवार, नौकरी, समाज सब कुछ निभा रहा था, लेकिन भीतर एक प्रश्न था। इतनी मेहनत के बाद भी मन खाली क्यों है? वह किसी से झगड़ता नहीं था, फिर भी मन में रोज किसी न किसी से संघर्ष चलता रहता। ऑफिस में कोई आगे बढ़ जाए तो मन कहता, मैं पीछे क्यों रह गया? घर में कोई बात न माने तो मन में हलचल। यही है देह अभिमान, जहां आत्मा स्वयं को नाम, पद, रिश्ते और भूमिका समझ लेती है। लेकिन मुरली कहती है, पाठ सारा आत्मा का है, देह का नहीं। जिस दिन अजय ने यह सुना, क्या कि पाठ सारा किसका है, आत्मा का, देह का नहीं, उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं तो किराए के घर में रह रहा हूं। इसे ही अपना समझ बैठा था। ये जो शरीर है वो क्या है, किराए का घर है। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। यही नाटक की सच्चाई है। एक दिन अजय ने थिएटर में नाटक देखा। कोई राजा बना, कोई भिखारी। नाटक खत्म होते ही सब कलाकार बाहर आए, हंसते बातें करते। राजा का रोल करने वाला असल में साधारण इंसान था। तभी मुरली की पंक्ति जीवन में उतर आई कि हम सब आत्माएं एक्टर्स है। अजय ने सोचा, अगर ये नाटक है तो मैं क्यों इतना गंभीर हो रहा हूं? यहीं से उसने तुलना छोड़ दी, आपस दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया कि ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, वो ज्यादा खुश क्यों, मैं ज्यादा दुखी क्यों, उसके पास ज्यादा धन क्यों, मेरे पास कम क्यों, वो ज्यादा सुंदर क्यों, मैं कम सुंदर क्यों। माया का असली स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। अजय सोचता था माया मतलब दुनिया, पैसे, लोग, है ना, यही समझता था। पर बाप दादा ने समझाया, माया तुम्हारे संकल्पों में आती है। जैसे दो लोग एक ही परिस्थिति में हो, एक शांत, दूसरा परेशान। परिस्थिति एक है, पर संकल्प अलग। यहीं से अजय ने जाना, माया बाहर नहीं, मेरी सोच में है। रूहानी क्षत्रिय कौन है? दुनिया में क्षत्रिय का मतलब तो अभी तक हम यही समझते थे कि जो हथियार उठाता है, लड़ता है। पर बाप कहते हैं, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। जब कोई आपको अपमानित करे और आप शांत रह जाए, यह बाहुबल नहीं, आत्मबल है। अजय ने अभ्यास किया कि क्रोध आया तो बाबा की याद में, भय आया तो बाबा की याद में, असुरक्षा आई तो बाबा की याद में। धीरे धीरे उसने देखा, माया हमला तो करती है पर जीत नहीं पाती। फिर बाबा ने समझाया कि जो सुबह की आदत है वो जीवन बदलने वाली आदत है।
बाप दादा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ याद का अभ्यास करो। जैसे मोबाइल की बैटरी अगर सुबह चार्ज हो जाए तो दिन भर साथ देती है, वैसे ही आत्मा की बैटरी सुबह चार्ज होनी चाहिए। अजय अब सुबह उठकर कहता, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप कितने मीठे हो। उसका दिन बदलने लगा। समस्या वही, पर शक्ति नहीं। प्रजा और पद का गहरा रहस्य अजय ने जाना। अजय सेवा करता रहा, पर उसने देखा जब एक जैसे आगे नहीं बढ़ते, कि सब जो है, सबको एक जैसा पद नहीं मिलता। मुरली का सत्य सामने आया। राजा की प्रजा बहुत होती है। क्लास में सभी पढ़ते हैं, पर जो रोज पढ़ता है वही टॉपर बनता है। सेवा में भी जो निरंतर है वही ऊंच पद पाता है। फिर समझ में आया कि संस्कार ही सबसे बड़ी चाबी है। बाप कहते हैं संस्कार बन गए तो मेहनत खत्म। जिसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो उसे अलार्म की जरूरत नहीं। वैसे ही जिस आत्मा के संस्कार शांत पवित्र रहमदिल बन गए, उसे लड़ना नहीं पड़ता। अजय ने जाना मुझे बदलना नहीं है, संस्कार बनाना है। फिर एकता से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सोच, फिर भी साथ। तो ये क्या है? एकता में बाप की प्रत्यक्षता। जैसे परिवार में अगर सब अलग अलग सोचें तो घर टूटता है, लेकिन एकता से घर स्वर्ग बनता है। बाप कहते हैं तुम्हारी एकता मेरी पहचान बनेगी। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ में आया? कि जीवन को गंभीर मत बनाओ, यह नाटक है। माया को दोष मत दो, संकल्प बदलो। तुलना छोड़ो, पाठ स्वीकार करो। याद को आदत बनाओ, विजय निश्चित है। मीठी आत्माओं, अगर आज आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति आई है तो समझो बाप ने आपको छुआ है, टच किया है, उनकी एनर्जी ने टच किया है। ये सवाल यह नहीं मैं क्या सुन रहा हूं, सवाल यह है मैं क्या बन रहा हूं। आज स्वयं से पूछे, मैं दिन भर किस बात में फंसा रहा, देह में या याद में। और कमेंट में लिखना न भूले कि मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा साथी है। तो चलिए अब हम सभी बैठकर 2 मिनट का योग अभ्यास करेंगे। रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, आंखें आधी बंद, एकदम रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों पर। मन ही मन कहें, मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा रथ है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग और न्यारी हूं। मैं इस शरीर की आंखों, कानों, हाथों, पैरों से काम कराने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूं। आज मैं देह अभिमान को शांत कर रही हूं। मुझे समझ आ गया है मैं यह शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अब अपने माथे के बीचों बीच एक छोटा सा शांत चमकता हुआ प्रकाश बिंदु देखें। यही मैं हूं, शांत स्वरूप आत्मा। मेरे भीतर शांति है, पवित्रता है, शक्ति है। मैं किसी से तुलना नहीं करती, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अलग है। मैं अपने हीरो पार्ट को शांत भाव से निभा रही हूँ।
अब अपनी बुद्धि को ऊपर ले चलें, उस परम धाम में जहाँ अपार शांति है। वहां एक अति तेजस्वी शुद्ध प्रकाश बिंदु है। वही है मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, मेरा साथी। मन से कहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जैसे ही मैंने याद किया, उनकी शांति, उनकी शक्ति मेरी आत्मा में भरने लगी। मैं फील करती हूँ कंबाइंड रूप को, मैं और मेरा बाबा, अपार शांति शक्ति मुझ में समाते हुए। अब अपने मन को कहे, मैं रूहानी क्षत्रिय हूँ। मैं माया से, तलवार से नहीं, याद की शक्ति से विजय पाती हूँ। बाबा की याद मेरी ढाल है, मेरी शक्ति है। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प मेरे पास ठहर नहीं सकता। मैं श्रीमत पर चलने वाली विजयी आत्मा हूँ। मेरे संस्कार अब बाप समान, रहमदिल, परोपकारी, शांत, वरदाता बन रहे हैं। मेरे दिल से सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना निकल रही है। सबका भला हो, सब सुख रहे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। अब इस अनुभव को अपने जीवन में स्थिर करें। मन ही मन संकल्प करें, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहूंगी। मैं अपने शरीर रथ द्वारा केवल श्रेष्ठ कर्म कराऊंगी। मैं एकता और विश्वास की प्रत्यक्ष मिसाल बनूंगी। कुछ क्षण इसी शांति में ठहर जाएं। आत्मसात करते जाएं, अपने आप को बार बार याद दिलाते जाएं। अब धीरे धीरे इस देह में वापस आ जाएं। आंखें खोलते हुए मन में स्मृति रखें, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा साथी है। मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। मेरा हर संकल्प बाप की याद से जन्म लेता है। माया मेरे सामने टिक नहीं सकती। मेरा पाठ श्रेष्ठ है। मैं बाप समान बन रही हूँ। सारे दिन अपने आप को इसी स्थिति में स्थित रखना है। अच्छा, ओम शांति।